हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नए मतलब उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हमारा जो लास्ट सेगमेंट था वो था कि हमने देखा था कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसी में हम लोगों ने एंशियोमर्स और एंशियोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड। देन नाउ लेट अस डिस्कस, हम आगे बढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, आइसोमेरिज्म वही है, मतलब ऑप्टिकल ही है। उससे पहले वाला एग्जांपल था लैक्टिक, अभी है टार्टरिक। टार्टरिक एसिड में हमको देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टार्टरिक एसिड पहले क्या होता है लिख लीजिए, COOH, CHOH 2 times। So tartaric acid COOH CHOH 2 times COH, दिस इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड है। इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब प्रकाशिक समानता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड। ओके, चलिए, तो टार्टरिक एसिड, अभी इसमें कितने कायरल कार्बन है मैंने आपको पिछला बताया था। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम ये हमारा लेक्चर देख रहे हैं, हमारे वीडियो पर नए हैं, तो आप इससे पहले वाला सेगमेंट जरूर देखिए जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया गया, एनेंशियोमेरिज्म बताया गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको अनसिमेट्रिकल कार्बन, कायरल कार्बन कैसे देखना है, वो सब पढ़ाए हैं उसमें, ठीक है। देन उसके बाद ये तो HOH रोटेशनल किधर होता है, लोअर वेट टू हायर वेट क्यों होता है, वो सब उसमें बताया गया है। दिस इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। कायरल कार्बन, हाउ मेनी कायरल कार्बन इन टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड में कितने कायरल कार्बन है। तो लैक्टिक एसिड में एक था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि ऐसे कार्बन जो अपने चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से जुड़े होते हैं, अलग अलग ग्रुप मतलब अलग अलग वैलेंसी, अलग अलग से ग्रुप्स से जुड़े होंगे, अटैच होंगे, ऐसे कार्बन को कहेंगे अनसिमेट्रिकल कार्बन और कायरल कार्बन, ठीक है। और इस फिनोमिना को अनसिमेट्री या कायरलिटी। तो यहाँ पर भी कायरल कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पर अपने को स्ट्रक्चर बड़ा है। उस समय लैक्टिक एसिड जिसमें केवल एक कार्बन था और इस एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े थे इससे पहले, तो उसमें एक था अपना वहाँ पर एक ही कायरल कार्बन था। लेकिन यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 4 कार्बन है। तो जब कभी भी आपको कार्बन ज़्यादा दिख जाए या फिर स्ट्रक्चर बड़ा दिखे, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कायरल कार्बन पहचानने का डायरेक्ट तरीका। आप ऊपर और नीचे के कार्बन को छोड़ दीजिए, ऊपर और नीचे के कार्बन को स्किप कर दीजिए, बीच में जो भी कार्बन रहेंगे दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन। और डेफिनेशन तो मालूम ही है कि कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं यदि 4 ग्रुप, तो उसको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन या फिर अनसिमेट्रिकल कार्बन। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए, बहुत सारे कार्बन हैं। जब बहुत सारे कार्बन कहीं नहीं रहे तो ऊपर और नीचे आप छोड़ दीजिए कार्बन, बीच के कार्बन को काउंट कीजिए 2 कायरल कार्बन। अब यहाँ पर हम जब प्लेन पोलराइज्ड लाइन डालेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब लैक्टिक एसिड पर प्लेन पोलराइज्ड लाइन डाला जा रहा था, इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट passes through the lactic acid, so light rotate clockwise either anti-clockwise, rotation always from lower weight to higher weight। तो प्रकाश का जो घूर्णन था वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ था, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशन ऑलवेज फ्रॉम लोअर वेट टू हायर वेट, घूर्णन हमेशा कम भार से अधिक भार की ओर था। इसमें भी वही होगा, कम वेट से हायर वेट, लोअर वेट टू हायर वेट। ये देखिए, इधर से इधर फिर इधर से इधर, ओवरऑल दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको कहते हैं घड़ी की दिशा में घूर्णन, क्लॉकवाइज रोटेशन। और मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज रोटेशन को आप डेक्स्ट्रो या डी बोलेंगे, या फिर प्लस से डिनोट करते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो या डी या प्लस। सिमिलरली तो इस टार्टरिक एसिड का नाम हो जाएगा डी टार्टरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड डी टार्टरिक एसिड। सिमिलरली देखिए, रोटेशन लोअर वेट से हायर वेट, इधर भी इधर क्लॉकवाइज। अभी हम इसी तरह बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
ये देखो रोटेशन इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा, क्योंकि लोअर वेट टू हायर वेट HOH, इसी को भी इसको नहीं देखते यहाँ से, और ये लोअर वेट टू हायर, यहाँ भी कैरियर कार्बन वही है, मेक कंपाउंड वही है, इसको बोलेंगे L टार्टरिक एसिड, इसको बोलते थे D टार्टरिक एसिड, इसको बोलेंगे L टार्टरिक एसिड। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि इसमें अपन अभी मिरर इमेज भी बनाएंगे शायद। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन था ये। एंड डेक्स्ट्रो, ये आपका सिलेबस जो है BSc फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर आपका 2 में है, और ये 11th क्लास में भी है। 11th में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, ठीक है, और 11th का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC में, और BSc में थोड़ा अच्छे से डिटेल पढ़ा रही हूँ मैं इसमें, तो BSc वालों को भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। BSc में आपके में यूनिट नंबर 2 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और MSc में भी यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो 11th में थोड़ा है, लेकिन है कॉन्सेप्ट आपका कैरिलिटी, लैक्टिक एसिड तक पूरा है 11th में, इससे पहले। अभी ये BSc MSc में बहुत डिटेल में है, ठीक है। डेक्स्ट्रो D और प्लस, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इधर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज कॉल्ड लियो L या फिर माइनस। अब देखिए ये दोनों डेक्स्ट्रो और लियो आपको दिख रहे होंगे, OH OH HH HH OH OH COH COH। अब देखिए मैंने आपको कल उस दिन बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब कभी भी कहीं पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है तो वहाँ पर खास करके जब डेक्स्ट्रो लियो बन रहे हैं तो वो बनते हैं ऐसे, मतलब वो मिरर इमेज बनेंगे, कभी भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ढकेंगे नहीं, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ऐसे बनेंगे अपोजिट। मिरर इमेज आर फॉर्म अपोजिट ऑलवेज, तो बोथ आर फॉर्म मिरर इमेज। ये मिरर इमेज बना रहे हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऑल आर फॉर्म, ये मतलब बोथ आर फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और मैंने बताया था कि जो मिरर इमेज बनाते हैं ये इनेंशियोमर्स कहलाते हैं, उसमें भी था, और इस फिनोमिना को इनेंशियोमेरिज्म कहते हैं। जो क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर याद रखना, जो बनाते हैं मिरर इमेज उनको इनेंशियोमर्स कहते हैं, इस फिनोमिना को इनेंशियोमेरिज्म। D tartaric acid and L tartaric acid are formed mirror image to each other, and this both are called, या फिर this is called enantiomers of each other, and this is known as enantiomerism। और जिनमें भी enantiomerism होता है उनमें याद रखना वो कभी भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, सो बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को कभी भी सुपर इम्पोज नहीं करते, ढकते नहीं हैं, और इसलिए इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी इन टार्टरिक एसिड। इसको टार्टरिक अम्ल में प्रकाशिक समावयता या फिर टार्टरिक अम्ल में, यहाँ पर हिंदी में कहा जाता है टार्टरिक अम्ल में प्रकाशिक समावयता, और इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में लैक्टिक एसिड में, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट लाइट विच इज़ नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्रकाश का घूर्णन करते हैं उनको कहते हैं हम लोग प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णकता। चूँकि हमारे व्यूअर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं तो हम उसको दोनों में आपको डिक्टेट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तो इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन टार्टरिक एसिड, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, इसको प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। अब इन दोनों से D और L टार्टरिक एसिड से एक और बनेगा, ये तो हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ तक। एक और इसमें छोटा सा टॉपिक आता है मीजो टार्टरिक एसिड, इन दोनों के मिलने से बनता है मीजो कंपाउंड। D एंड L टार्टरिक एसिड, D और L टार्टरिक एसिड के मिलने से बनता है मीजो कंपाउंड।
जिसको कहते हैं मीज़ो टार्टरिक एसिड। अब ये मीज़ो क्यों नाम पड़ा इसका, मतलब इसमें टार्टरिक एसिड ही है पर मीज़ो वर्ड वहाँ लगेगा जहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर को प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब बीच से डिवाइड करने पर वो सेम पार्ट में डिवाइड होते हैं। स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड इनटू सेम पोर्शन और सेम हाल्व्स, हाल्व बोलते हैं हाल्व, ठीक है। स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू सेम पोर्शन और सेम हाल्व किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब किसी भी संरचना को सममिति के तल से विभाजित किया जाए, सममिति के तल से विभाजित किया जाए तो वो दो अलग अलग संरचनाओं में विभक्त होता है, दो समान संरचनाओं में विभक्त होता है, उसको कहते हैं मीज़ो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनको प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से डिवाइड किया जाए तो वो दो समान संरचनाओं में विभक्त होते हैं, सेम स्ट्रक्चर में सेम पोर्शन में वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, उसको कहते हैं मीज़ो टार्टरिक एसिड। देखिए तो डी और एल टार्टरिक एसिड यहाँ लिख दे रही हूँ, डी प्लस एल टार्टरिक एसिड और बोथ आर फॉर्म, दोनों को मिला के आप लोग कह सकते हैं मीज़ो टार्टरिक एसिड। मीज़ो टार्टरिक एसिड, मीज़ो वर्ड क्यों लगा अभी देखना, अभी समझ आएगा, जो मैं बता रही थी आपको अभी समझ आ जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करने पर दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको कहते हैं हिंदी में सममिति का तल, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल। 20 से डिवाइड किए, हाँ डी में इधर एच था, एल में इधर एच था, मीज़ो में दोनों एच एक तरफ और दोनों ओ एच एक तरफ होंगे। इसमें देखो दोनों में फर्क था, डी में एच इधर था तो इधर लिखे और इसमें मतलब ओवरऑल याद रखना ऐसा ऐसा था, इसमें एच एच ओ एच और इसमें पहले एच इधर था, ठीक है ऐसा था, तभी लोअर वेट से हायर वेट आया, यहाँ क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, पर यहाँ मतलब ओवरऑल एच और ओ एच अलग अलग साइड थे। ये देखो एच ओ एच, इधर एच एच एक साइड होंगे, ओ एच एक साइड होंगे, तो ये देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एच एच सी सी ओ एच ओ एच। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, हिंदी में सममिति का तल। यहाँ से कोई स्ट्रक्चर यदि सेम पार्ट में डिवाइड हो तो उसको मीज़ो कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मीज़ो टार्टरिक एसिड, और इस टार्टरिक एसिड को मीज़ो टार्टरिक एसिड। इसमें भी एक खास बात है, अभी बताऊंगी मैं आपको, ध्यान दीजिए। मैंने अभी भी बताया डी और एल टार्टरिक एसिड से मीज़ो टार्टरिक एसिड बनता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका आधा पोर्शन ऊपर का और इसका ऐसे नीचे का। ओवरऑल टार्टरिक एसिड है मीज़ो कब, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री से इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए। तो लेकिन मीज़ो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, वाई अभी बता रहे हैं, बट डी एंड एन टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। डी और एल टार्टरिक एसिड प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, लेकिन मीज़ो टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक रूप से असक्रिय होगा। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक असक्रिय मीज़ो टार्टरिक एसिड इसलिए होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई, बिकॉज दे नॉट प्रोटेक्ट लाइट, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल लिखती हूँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दे नॉट प्रोटेक्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसका घूर्णन नहीं करते, रोटेशन नहीं करते। वाई, क्यों नहीं करते, खुद ही देखो। चलो यहाँ से भी क्लॉकवाइज हो भी जाएगा, ये देखो एच से ओ एच, फिर यहाँ ओ एच है, एच होता तब तो होता है, देखो एच से ओ एच फिर एच से ओ एच, वैसे एच से ओ एच एच से ओ एच, इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पर यहाँ से यहाँ हो भी जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। चलो यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो यहाँ एच नहीं है, एच से ओ एच फिर इधर एच चाहिए, तो ये लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। अच्छा, मीज़ो कंपाउंड को किसी भी मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको फिर से प्रकाशिक सक्रिय नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन आता है कि मीज़ो कंपाउंड को क्या फिर से ऑप्टिकल एक्टिव बनाया जा सकता है जैसे वो पहले था, तो मीज़ो कंपाउंड को फिर से ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मीज़ो कंपाउंड को सेपरेट करने का कोई भी मेथड नहीं है। मीज़ो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी अदर मेथड। ओके, सो मीज़ो कंपाउंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड या कैन नॉट बी सेपरेटेड डी एन एल टार्टरिक एसिड, इसको फिर से सेपरेट नहीं कर सकते। दे नॉट प्रोटेक्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिकॉज
ठीक है। मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दे नॉट प्लेन पोलराइज लाइट। सो मीजो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड या कांट बी सेपरेटेड बाय एनी अदर मेथड। मीजो यौगिक को किसी भी विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। एनी अदर मेथड। मीजो यौगिक को किसी भी विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मीजो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी अदर मेथड। तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमने फाइनली क्या देखा? हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अगला सेगमेंट देखा है टार्टरिक एसिड में, जिसमें हमने DLN टार्टरिक एसिड देखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज लियो। क्लॉकवाइज रोटेशन को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, डी या प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को लियो बोलते हैं, एल या माइनस। इनको मिला करके एनेंशियो, इन दोनों को चूंकि ये मिरर इमेज बनाते हैं, इनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स, और इस फिनोमेना को एनेंशियोमेरिज्म। और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं क्योंकि एक दूसरे को कभी भी ढकते नहीं हैं। सो मिरर इमेज आर ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजिबल। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड। और ऑप्टिकल एक्टिविटी इन टार्टरिक एसिड, प्रकाशिक सक्रियता या फिर इसको कहेंगे प्रकाशिक समायता। अब इनसे बनेगा मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको 20 से प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है वो मीजो। दुनिया में कोई भी कंपाउंड, मतलब केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड जो 20 से डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, मीजो कहलाता है। तो मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दे नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्यों रोटेट नहीं करता? क्योंकि इसको अलग से हम सेपरेट भी नहीं कर सकते मीजो को। मीजो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी अदर मेथड। तो ये रहा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड एंड मीजो कंपाउंड। ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।